रामायण कथा का उद्गम। रामायण की कथा ना तो धार्मिक है और ना ही तर्क संगत। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि राक्षस लोग हमारी यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने और राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का प्रारंभ है। आप इसे बालकांड के 15वां अध्याय में देख सकते हैं। पृथ्वी पर अवतार धारण करने के बाद विष्णु को अनेक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी। आर्यों के पुराणों में इसका इस प्रकार कारण बताया गया है। विष्णु ने पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए थे, जिसके दंड स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। आखिर ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि उस विष्णु ने विरुहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर असुर के स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग किया था। कदाचित अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए विष्णु ने अपनी पत्नी के साथ दिन दहाड़े खुली जगह में सहवास किया था। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंगों की भरमार है। इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे ये हैं। विवेकवान मनुष्य की शोभा तो इसमें है कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है, राक्षस कौन है, बलि का क्या मतलब है। देवता होने के बाद भी विष्णु अशोभनीय हरकतों जैसे चोरी, हत्या और अन्य घृणित कर्म कैसे करने लग गया? क्या इस तरह के भौड़े काम करने वाले लोग देवता कहलाने का हक रखते हैं? ऐसा कब और कहाँ किया गया? उस कल्पित स्वर्ग लोक में या इस भौतिक जगत में? ये देवता कहाँ रहते हैं? यज्ञ करने या बलि देने के लिए वे इस मृत्यु लोक में ही क्यों आए? क्या मदिरा पीकर मतवाले लोगों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपटपूर्ण उपायों द्वारा निरीह जानवरों को तड़पाकर मारना और उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? यह सब करने के बाद भी क्या यह कहा जा सकता है कि इससे ईश्वर खुश हुआ है और प्रसन्न होकर वह यज्ञ में शामिल देवताओं और यज्ञ करता मनुष्यों को देवलोक में स्थान देने के अलावा उन्हें सुख समृद्धि भी उपलब्ध कराएगा? क्या गूंगे जानवर के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता पर अंकुश लगाना पाप है? इन निर्दयी निर्मम कसाईयों को देवता कहना क्या परमात्मा के लिए जायज है? क्या इन कुकृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाना उचित होगा? पढ़े लिखे लोगों द्वारा इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आजकल मादक पदार्थों का सेवन और पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार को सरकार और जनता दोनों ही दंडनीय अपराध मानती है। इसके लिए जुर्माने और कारावास की सजा का प्रावधान है। क्या रावण के भी जमाने में भी इसे रोकना उचित और न्याय संगत नहीं मानना चाहिए? रावण शिव भक्त था और एक भक्त के अनुरूप कानून को मानते हुए यह कहना उसका कर्तव्य था कि उसके राज्य में अकाल भले ही पड़ जाए, लेकिन जिस यज्ञ में पशुओं के साथ क्रूरता का बर्ताव हो उस यज्ञ की इजाजत नहीं होगी। क्या यह उचित है कि जो राजा
अपने राज्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य को होने से रोकता है, उसको, उसके पूरे राज्य को, देश को और उसके पूरे वंश और समस्त प्रजा का सर्वनाश करने के लिए ईश्वर अवतार ले। इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातों से भरी पड़ी है।